हेलो बच्चों, कैसे हो? देखो, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के 5, 6 और 7वें सवाल को। जैसा कि 5वां सवाल आपका दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है 6 की पावर n, और n क्या बताया हुआ है प्राकृत संख्या, यानी कि हम n का जो मान है वो 1, 2, 3 अथवा डॉट 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 कुछ भी रख सकते हैं। और पूछ रहा है कि 6 की पावर हम इनमें से कोई वैल्यू रखते हैं तो क्या उस जो आंसर आएगा उसके पीछे 0 आएगा या नहीं आएगा। तो हम जैसे रखकर देख सकते हैं, 6 की पावर 1 रखते हैं तो ये आएगा 6। जैसे हम 6 की पावर 2 धरते हैं तो ये आएगा 36। 6 की पावर 3 धरेंगे तो ये आएगा 216। हम देख पा रहे हैं कि अंत में जो बच रहा है वो 6 6 बच रहा है। तो हम कह सकते हैं 0 6 की पावर n कितनी भी रख सकते हैं 6 की पावर, लेकिन कभी भी 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसके पीछे एक रीज़न है। क्योंकि जो 0 आता है अंत में वो कैसे बनता है, जब 2 और 5 की मल्टीप्लाई होती है तो पीछे क्या बनता है, एक 0 बनता है। जैसे 2 पंजे 10, मान के चलिए 2 के 2 हैं और 5 के भी 2 हैं, तो एक 0 तो ये बनाएंगे और एक 0 ये बनाएंगे। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 पन्ने 20, 20 पंजे 100। अर्थात हम देख पाए कि 2 और 5 जैसे ही गुणा होते हैं तो एक 0 का निर्माण करते हैं। यहाँ पर 2 जोड़े से आए हैं तो 2 0 का निर्माण हुआ है। लेकिन 6 की पावर हम कितनी भी रख लें वो कभी भी शून्य पर ख़त्म नहीं हो पाएगी। इसके पीछे रीज़न मैंने आपको बता दिया है। तो हम इसमें क्या लिख देंगे इस क्वेश्चन के आंसर में कि 6 की पावर n कभी भी 6 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। उम्मीद है ये सवाल को आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। जैसा कि अगला सवाल आपका सवाल नंबर 6 दिया हुआ है। सवाल नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। सवाल नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। तो मैं बता दूं आपको, भाज्य संख्याओं की पहचान और अभाज्य संख्याओं की पहचान करने के लिए पहले अभाज्य संख्या जानिए क्या होती है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। जैसे 2 है आपकी, 2 या तो 1 से विभाजित होती है या फिर 2 से विभाजित होती है, तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 2। इसी प्रकार से 3 या तो 1 से या फिर 3 से विभाजित होगी। लेकिन जब बात करते हैं हम 4 की, तो 4 1 से भी विभाजित होती है, 2 से भी विभाजित होती है और 4 से भी विभाजित होती है। इसलिए ये भाज्य संख्या में गिनी जाती है, क्योंकि इसके 2 से अधिक फैक्टर हो गए। जिसके केवल 2 फैक्टर हैं वो कैसी संख्या होती है? अभाज्य संख्या। जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं वो भाज्य संख्या। तो अब बात करते हैं भाज्य संख्या व्याख्या करनी है इस सवाल में। तो सवाल क्या है आपका? सवाल आप देख पा रहे हैं, सवाल है 7 गुणा 11 गुणा 13, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो यहाँ से अगर हम देखें, एक टर्म तो ये है और एक ये है, तो इनमें से दोनों में कॉमन क्या है? 13। 13 हमने जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ बचा 7 गुणा 11 प्लस यहाँ 1 बच जाएगा। कॉमन लेने का मतलब सीधा सा होता है कि भाग देना। तो 13 से हमने यहाँ भाग दिया तो ये बच गया और यहाँ भाग दिया तो 1 बच गया। 13, 7 गुणा 11 करेंगे 77 प्लस 1, 77 और 1 कितना हो गया आपका? 78। तो हम कह सकते हैं ये जो संख्या जितनी भी आएगी वो 13 से भी विभाजित हो रही होगी, 78 से भी विभाजित हो रही होगी और 1 से तो विभाजित हो ही रही होगी। अर्थात हम कह सकते हैं ये कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या। उम्मीद है इसके बारे में आप समझ पाए होंगे। जैसा कि अगला सवाल इसी में दिया हुआ है, 7 गुणा 6 गुणा 5, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, यही सवाल है। और इस सवाल को भी इसी प्रकार से देखते हैं। देखिए यहाँ तक एक टर्म है और यहाँ तक एक टर्म है, इन दोनों में क्या कॉमन है? 5। तो हम यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे? 5 कॉमन ले लेंगे। यहाँ बच जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 नहीं, हमने कहाँ ले लिया? 5 कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 1, 5 कॉमन है, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 छेंगे 42, 42 चौका ऐसे करते हैं इधर से, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौके 24 और 7 छेंगे 42, 42 गुणा 24 प्लस 1। अब करते हैं गुणा, इधर कर लेते हैं। 42 गुणा 24 कितना होता है? 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 42 दूनी 84, 8 6 6 10 की 0, 8 और 1 1008 होता है। कितना होता है? 1008 प्लस 1।
जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 5 इंटू 1008 और 1009, तो ये जो संख्या जितनी भी आएगी वो 5 से विभाजित हो रही होगी और 1009 से विभाजित हो रही है और 1 से तो विभाजित हो ही रही होगी, अर्थात हम कह सकते हैं ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है। उम्मीद है ये सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस तरीके के मैं 2 सवाल आपको करा चुका हूँ। देखिए अब अगला सवाल जैसा कि आपका दिया हुआ है, अगला सवाल क्या दिया हुआ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, एक वृत्ताकार पथ बना लेते हैं, ये है आपका वृत्ताकार पथ और ये एक ही स्थान पर यानी कि इसी जगह से और इसी दिशा में, दोनों एक ही दिशा में चलेंगे। कौन कौन है इस जगह पर, एक रवि है और एक सोनिया है, 2 व्यक्ति हैं रवि और सोनिया। रवि को इस पूरे मैदान का चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। कितने मिनट, 12 मिनट, जबकि सोनिया को इसी मैदान का पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। सवाल में पूछा गया है कि एक ही स्थान से और एक ही समय पर जैसे चलना प्रारंभ कर देंगे तो कितने समय बाद ये दोबारा इसी पॉइंट पर मिलेंगे। तो यहाँ से समझिए, रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगा देगा। कितने मिनट में, रवि की टाइम लिख रहा हूँ मैं 12 मिनट में, दूसरा लगाएगा 24 मिनट में, तीसरा 36 मिनट में, चौथा 48 मिनट में। और जैसे हम सोनिया को देखेंगे, सोनिया की बात करते हैं, सोनिया पहला चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, 18, दूसरे को 36, तीसरा 54, इसी प्रकार से 72, आगे भी समय लेगी। तो हम कह सकते हैं ये चाहे चक्कर कोई भी फालतू लगा दे लेकिन एक ही जगह पर मिल जाने चाहिए। तो कितने समय बाद मिल जाएंगे, देखिए दोनों में क्या कॉमन आया, 36। तो हम कह सकते हैं 36 मिनट बाद दोनों पुनः इसी स्थान पर होंगे। देखिए कैसे, ये जब तक 3 चक्कर लगा चुका होगा, 12 या 36, 36 मिनट में कितने चक्कर, 3 चक्कर, और ये 2 चक्कर लगा पाई। हमें ये नहीं देखना है कि कितने चक्कर लगाए, हमें ये देखना है कब इसी जगह पर मिलेंगे। तो इसके लिए ऐसे नहीं करना है आपको क्या करना है, जब इस प्रकार का कोई भी सवाल आ जाए, जैसे कोई चक्कर लगा रहा है और एक ही दिशा में और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करो, पूछ लिया जाए कि दोबारा किस समय पर वो इसी स्थान पर मिलेंगे, तो यहाँ से आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। 12 और 18 का एलसीएम, और 12 और 18 का एलसीएम आप अच्छी तरह निकालना जानते हैं। इसके मैं फैक्टर काटता हूँ तो 2 गुणा 2 गुणा 3, और इसके काटेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 3। क्या निकालना है हमको, एलसीएम। यहाँ से कॉमन देख लेते हैं, एक तो ये कॉमन है और एक ये कॉमन है, तो कॉमन वाले केवल एक बार लिखे जाएंगे, 2 गुणा 3, और जो कॉमन नहीं है वो लिखे जाएंगे 2 गुणा 3, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 12 तिया 36। तो हम कह सकते हैं कि 36 मिनट बाद पुनः वह इसी स्थान पर मिल जाएंगे। उम्मीद है ये पूरी एक्सरसाइज आपको बेहतरीन तरीके से समझाई गई है और इसमें कोई भी समस्या नहीं है। अगर फिर भी कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।